नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। महबूबा मुफ्ती ने आखिरी लम्हात में गवर्नर से मुलाकात ना करने का किया फैसला। बीजेपी पीडीपी मिलकर वोहरा से करेंगे मुलाकात। बीजेपी और पीडीपी के बीच किसी मामले पर कोई इख्तिलाफात नहीं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान, कहा अमन और तरक्की के लिए कायम होगी हुकूमत। पाकिस्तान ने रॉ के ओहदेदार को गिरफ्तार करने का किया दावा। हिंदुस्तान ने कहा बहरिया से वक्त से पहले सुबुकदोश अफसर है गिरफ्तार शख्स। जेएनयू की शबीह खतरे में। गूगल मैप्स में सेडिशन इंटरनेशनल सर्च करने पर जेएनयू पर रुक रहा कर्सर। तलबा ने कार्रवाई का किया मुतालबा। डेविड हेडली ने कहा उसके वालिद के इंतकाल पर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम गिलानी आए थे उसके घर। कहा एनआईए के पूछने पर लिया था इशरत जहां का नाम। राहुल गांधी का बरतानवी शहरियत का मामला। दूसरे मुल्क की शहरियत के लिए नहीं दी अर्जी। राहुल का लोकसभा की एथिक्स कमेटी को जवाब। आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। पार्टी को आसाम में बड़ी जीत की उम्मीद। पठानकोट हमले की जांच का मामला। 27 मार्च को पाकिस्तान की मुश्तरका जांच टीम पहुंचेगी हिंदुस्तान। अड्डे के टेक्निकल एरिया में नहीं जाने दिया जाएगा टीम को। बेल्जियम के ब्रसेल्स में फिर धमाका। पुलिस की कार्रवाई में एक शख्स हलाक। पोप फ्रांसिस के जरिए भाईचारे का पैगाम। मुस्लिम पनाह गुज़ीनों के पांव धोकर चूमे। और पाकिस्तान आलमी T20 से बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने 21 रन से दी शिकस्त। आफरीदी ने कश्मीरियों को फिर कहा थैंक यू। तो चलिए खबरों की शुरुआत जम्मू कश्मीर से करेंगे, जहां पर हुकूमत साजी के सिलसिले में रोज कोई नई बात सामने आ रही है। इसी दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने तयशुदा प्रोग्राम के बावजूद गवर्नर एनएन वोहरा से मुलाकात न करने का फैसला किया। बीजेपी की जानिब से गवर्नर से मुलाकात न करने के फैसले के पेश नजर महबूबा मुफ्ती ने यह कदम उठाया। महबूबा मुफ्ती ने गवर्नर से मुजव्वजा मीटिंग मुलतवी करने का फैसला आखिरी लम्हात में किया। बताया जाता है कि गवर्नर से मुलाकात से कबल महबूबा मुफ्ती विजारत की तकसीम समेत दीगर मामलात को पहले ही हल करने की ख्वाहां हैं। दोनों पार्टियां अब एक साथ गवर्नर से मीटिंग करेंगी। राजभवन के तर्जुमान के मुताबिक दोनों पार्टियों ने इस सिलसिले में आगाह किया है कि उनके बीच बातचीत चल रही है और वो असर नौ गवर्नर से वक्त तलब करेंगे। तो उधर मरकजी वजीर ममलिकत और सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी और पीडीपी के बीच किसी मामले में इख्तिलाफात नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां रियासत को अमन और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हाथ मिला रही हैं। जितेंद्र सिंह ने हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देने पर हुर्रियत लीडरान की नुक्ताचीनी की। उन्होंने पाकिस्तान पर भी दोहरा मेयार अपनाने का इल्जाम लगाया। There were no differences, but certainly when you are in a coalition, you have to accommodate each other's priorities and each other's preferences, and that is precisely what we do in a healthy coalition, and I'm sure this is going to augur well for the state of Jammu and Kashmir. There is one statement that has come from APHC, Hurriyat Conference. They say that India is trying to blackmail Pakistan. How do you see the statement of the Hurriyat? I think it is absolutely baseless and hardly deserves any response. So you think that somewhere they are just trying to once again rake up the Kashmir issue, and government should have really reacted strongly by not allowing them meet? I think government's policy on Kashmir is very clear. Kashmir has been always an integral part of India. It will continue to be so, and there is a constitutional evidence to that, in the sense that in 1994
a resolution in the parliament was passed unanimously by all the parties stating that if at all there is any issue related to Kashmir between India and Pakistan, it is that to how best to retrieve back the part of Jammu and Kashmir which continues to remain under the illegal occupation of Pakistan even. तो उधर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कहा है कि बीजेपी और पीडीपी रियासत में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम करेंगे। जम्मू में पार्टी की मीटिंग के मौके पर मीडिया से बात करते हुए राम माधव ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी क़यादत पर एतमाद जताया है। And stake the claim for formation of the government very soon. And no, all that will be discussed later. Initially, immediately they will go and stake their claim to form the government. No, what is deferred? We have not given any time or date to go and meet the governor. They will do that. No differences. As I said, Mahbooba ji herself has stated yesterday that she is ready to form the government, and she has reposed her full faith in the central government. And together we will form the government again. And I hope this will be a stable and good government for this welfare and progress of the state. As I said, our guiding principle will be the common minimum program agenda of governance, which was agreed upon by the both parties. आगे बढ़ेंगे। दिल्ली और मुंबई में आईएस के हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट दिल्ली और मुंबई में हमला कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया में ट्रेनिंग लेकर 7 दहशतगर्द पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जो हिंदुस्तान में दरअंदाजी के फिराक में हैं। मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स पर बरसिल से धमाकों के बाद पहले से ही सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई एयरपोर्ट्स पर सीआईएसएफ और मकामी पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी है। आगे बढ़ेंगे। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने छत्तीसगढ़ के सदर मकाम रायपुर का दौरा किया। रायपुर में ईटीवी छत्तीसगढ़ की जानिब से मुनक्किदा वर्कशॉप प्रोग्राम में जगदीश चंद्र ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में ईटीवी छत्तीसगढ़ के एडिटर्स, रिपोर्टर्स के अलावा स्ट्रिंगर्स भी मौजूद थे। जगदीश चंद्र ने बेहतर खिदमात अंजाम देने वाले ईटीवी के मुलाजमीन की सताइश की। वर्कशॉप के दौरान जगदीश चंद्र ने रिपोर्टर से कहा कि वो हर खबर का अहाता करें, जिसके बाद टीआरपी खुद ब खुद घुटनों के बल चलते हुए आएगी। रायपुर में मुनक्किदा वर्कशॉप में ईटीवी एग्जीक्यूटिव हेड मीना शर्मा के अलावा गिरिराज शर्मा और राहुल सिंह और दीगर भी मौजूद थे। सारे चैनल 20 खबरों पे खेलते हैं, हम लोग 200 खबरों पे खेलते हैं इन्हें पे। अब प्रश्न ये है कि टीआरपी क्या है? हमें टीआरपी नहीं चाहिए, हमें खबर चाहिए बस। आपका काम खबर में है, ठीक है? और जब खबर आएगी, टीआरपी जिसे कहते हैं ना, घुटनों के बल चलती हुई आएगी टीआरपी। आप तो खबर लाइए। टीआरपी में लोग 12 सेंटर्स पे फोकस करते हैं, यहाँ 4 होंगे सेंटर्स, बाहर में 10 हो गए होंगे, उन 10 शहरों पे लगे रहते हैं। नहीं, हमारे यहाँ हर ग्राम पंचायत टीआरपी सेंटर है हमारे वर्किंग में। और सबसे पहले छत्तीसगढ़ के गांव-गांव की खबर सबसे पहले ईटीवी पर चलनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मामला जेएनयू से जुड़ा है। जेएनयू और मुल्क से गद्दारी, इस रिश्ते को अटूट कर रहा है गूगल मैप्स। जी हां, अगर आप गूगल मैप्स में एंटी नेशनल, सेडिशन, पेट्रोटिज्म वगैरह सर्च करें तो जेएनयू पर कर्सर रुकेगा। यूनिवर्सिटी के तलबा इसकी मजम्मत कर रहे हैं, जबकि साइबर लॉ के माहिरीन इसे गूगल की तकनीकी गलती करार दे रहे हैं। खास रिपोर्ट देखिए। जेएनयू में मुबैना मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का तनाज़ा बैनुल अक़वामी सतह पर सुर्खियां बटोर चुका है। इसी का नतीजा है कि एक तालीमी इदारे की पहचान मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों और मुल्क से गद्दारी जैसे तनाज़ात से जुड़ गई है। इसी का नतीजा है कि गूगल मैप्स में सेडिशन यानी मुल्क से गद्दारी, एंटी नेशनल यानी मुल्क मुखालिफ या भारत माता की जय सर्च करें तो गूगल के नक्शे में कर्सर जेएनयू पर रुक जाता है। यूनिवर्सिटी के तलबा इससे तशवीश में हैं और इंतजामिया से गूगल पर कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन इन चंद वामपंथियों द्वारा जो यह घृणित काम किया गया है, उसके थ्रू अगर पूरे जेएनयू को अगर हम एंटी नेशनल करें तो ये गलत है। हम इसकी कड़े शब्दों से निंदा करते हैं और हम अपने जेएनयू प्रशासन से मांग करेंगे और हम खुद
विद्यार्थी परिषद इसके लिए हम एक मोर्चा निकालेंगे। और जो हुआ वो तो निंदनीय है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे जेएनयू में जितने भी छात्रगण, शिक्षकगण, सभी लोग हैं एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लिप्त हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि कर्सर रुक जाती है, तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड करते हैं कि साइबर सेल के थ्रू जाएं और फिर गूगल में कंप्लेंट दर्ज करें। दूसरी जानिब साइबर लॉ के एक्सपर्ट इसे गूगल की तकनीकी गलती करार दे रहे हैं। उद्देश्य शायद गूगल का यही था कि जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे सबसे ज्यादा एंटी नेशनल का जिक्र आ रहा है, शायद हम वो शो करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक मिस्टेक है, सिस्टम्स ने ऑटोमेटेड तरीके से उसको प्रदर्शित किया है। गूगल का कोई मुझे लगता नहीं है कि उद्देश्य था, लेकिन क्योंकि गूगल के सिस्टम्स, उसके जो एल्गोरिथम्स और उसके जो कंप्यूटर नेटवर्क्स इतने ज्यादा विशिष्ट हैं, एडवांस्ड हैं कि वो नॉर्मल सर्च इंजन के जो पैरामीटर्स हैं उसको लेकर गूगल मैप पर वो प्रतिबिंबित कर देते हैं। वाज़ेह है, हाल ही में जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के इल्जाम में यूनिवर्सिटी के 3 तलबा कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बन को मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद तलबा यूनिवर्सिटी की शबीह को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात पोल सिनेरियो की करेंगे। 4 रियासतों और मरकज के ज़ेर इख्तिदार पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव बहुत अहमियत के हामिल हैं, जबकि बीजेपी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में है। बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में एआईएडीएमके के ड्रीम रन को झटका लग सकता है। इन इंतखाबात में 2 कौमी पार्टियों के इम्कानात पर नजर डालने वाली पेश है ये खास रिपोर्ट। मौसम गर्मा के बढ़ते दर्जाए हरारत के साथ साथ 4 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में चुनावी पारा भी बढ़ता जा रहा है। सियासी जमातें चुनावी जोड़ घटाव में मसरूफ हैं। जाहिर है उनकी निगाहें नताइज पर टिकी हैं। सारी चालें नताइज को पेश नजर रखकर ही चली जा रही हैं। चुनाव है तो चालें हैं, दाव पेच हैं और ये अमल तो हरीफों को जेर करने के लिए जारी रहेगा। लेकिन इन सब से कते नजर अगर इन इंतखाबात में 2 कौमी सियासी जमातों को होने वाले नफा नुकसान की बात करें तो कांग्रेस का बहुत कुछ दांव पर लगा है। पार्टी आसाम में 15 बरसों से बरसर इख्तिदार है, तो केरल में वो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट इत्तेहाद की क़यादत कर रही है। यानी 2 रियासतों में कांग्रेस इख्तिदार का सुख भोग रही है, जबकि मगरिबी बंगाल और तमिलनाडु में उसकी हालत बीते इंतखाबात में काबिले जिक्र नहीं कही जा सकती। आम इंतखाबात 2014 के बाद से बिहार इंतखाबात तक कांग्रेस के लिए चुनावी महाज पर अच्छी खबर नहीं आई। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा और फिर दिल्ली में तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी थी। आसाम में कांग्रेस दाखिली इंतशार का शिकार है, तो मगरिबी बंगाल में भी सूरत हाल कुछ अलग नहीं है। वहीं बीजेपी का इन रियासतों में कहीं कोई असर नजर नहीं आता। आसाम, मगरिबी बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी को अपने अच्छे दिन आने का इंतजार है। आसाम में बीजेपी आम इंतखाबात 2014 की कारकर्दगी को दोहराने की जुगत में है, तो मगरिबी बंगाल में कोलकाता कारपोरेशन इंतखाबात में मिली थोड़ी कामयाबी उसके लिए हौसला अफजा कही जा सकती है। आसाम में बीजेपी असम गण परिषद के साथ चुनावी अखाड़े में है। यहाँ बीजेपी ने वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया है। मरकजी वजीर खेल सर्बानंद सोनोवाल को पार्टी ने वजारत आला के ओहदे का उम्मीदवार बनाया है। मगरिबी बंगाल में बीजेपी अपनी मौजूदगी का एहसास
दर्ज कराने की कोशिश में है। आसाम और मगरिबी बंगाल में बीजेपी पोलराइज करने की भी कोशिश कर रही है। मगरिबी बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी हुकूमत की खराब कारकर्दगी और मुसलमानों की मुंह भराई का मामला शदोमत से उठा रही है। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड को काउंटर कर रही है। उसकी नजर 30% मुस्लिम वोट पर है। तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती कि लेफ्ट या कांग्रेस उसके मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध मारे। दिलचस्प बात यह है कि मगरिबी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच मफाहमत है। दोनों तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सफारा हैं, तो वहीं केरल में दोनों हरीफ हैं। क्या कांग्रेस इन इंतखाबात में आसाम और केरल का इख्तिदार बचा पाएगी? क्या बीजेपी दिल्ली और बिहार की नाकामी के झटके से खुद को निकाल पाएगी? इन दोनों कौमी पार्टियों के अलावा मगरिबी बंगाल और तमिलनाडु की इलाकाई पार्टियों के लिए भी ये चुनाव बका की जंग से कम नहीं। क्या ममता का जादू चलेगा? क्या तमिलनाडु में जयललिता का असर बरकरार रहेगा? इन सब सवालों के जवाबात के लिए हमें अभी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उधर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने लालगढ़ में रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आखिरी सांस तक वो अवामी खिदमत को जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने अपना इंतखाबी मंशूर चकी स्क्रिप्ट में भी तैयार किया है और संथाली जबान को भी मुसल्लमा करार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी के इख्तिदार पर आने के बाद नक्सल से मुतासरा इलाका जंगल महल में कत्ल के वाकयात में कमी आई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हथियार डालने वालों की बाज़ाबातकारी को यकीनी बनाएगी। ममता ने कहा कि मगरबी बंगाल में सियासी तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने आसाम के 2 मकामात सिबसागर और सोनारी में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए आसाम के वजीर आला तरुण गोगोई को आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने कहा कि तरुण गोगोई ने आसाम को मुल्क की सबसे पिछड़ी रियासत बना दिया है। 15 सालों से यहाँ पर कांग्रेस का शासन चला है और इस शासन ने आसाम को बहुत पिछड़ा कर दिया है। आज भी आसाम के अंदर 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जिनको 2 वक्त खाना नहीं मिलता है। आसाम के मुख्यमंत्री, अगर देश भर में स्पर्धा कर दी जाए कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा किसने किया है, तो भ्रष्टाचार शिरोमणि का अवार्ड तरुण गोगोई साहब को मिलेगा। इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। कोई कम पैसा दिल्ली से आसाम के विकास के लिए नहीं आया है, मगर पैसा कहां गया इसको ढूंढेंगे तो आसाम के रोड में खर्च नहीं हुआ, आसाम के लोगों के लिए पीने के पानी में खर्च नहीं हुआ, बिजली के लिए खर्च नहीं हुआ, अच्छी अस्पतालें बनाने के लिए खर्च नहीं हुआ। वो पैसों के ढूंढेंगे तो कोई न कोई नेता के घर में इसका रास्ता जाता मिलेगा। मित्रों, भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार। रायपुर में गौरव सम्मान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में ईटीवी छत्तीसगढ़ के जांबाज पुलिस एहलकारों और जवानों को एजाज से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला रमन सिंह और रियासत के कारगुजार वज़ीर दाखिला अजय चंद्रकांत भी मौजूद रहे। अवार्ड नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र और वज़ीर आला रमन सिंह के हाथों अता किए गए। और आपकी इस विकास यात्रा में यह चैनल जो छत्तीसगढ़ के 2.5-3 करोड़ लोगों की आवाज़ है, हमेशा आपके साथ है। आपके लोकप्रिय कार्यक्रमों, माइनॉरिटीज़ के साथ, डाउन ट्रोडन के साथ, ओबीसीज के साथ
जो वेलफेयर स्कीम्स आप चलाते हैं, उन सब में ये चैनल आपके साथ है। वी आर नेचुरल एलाइज और हम इसी रूप में साथ आगे भी काम करते हैं। तो चलिए अब आखिर में तिरछी नज़र का मजा लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।